वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा आगे की। ये सब कोर्स अब तक की आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और कह सकते हैं कि टेंस के नाम नहीं बताया मैंने हालांकि, लेकिन मैंने आपको सिंपल जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे आपको स्टार्टअप करना है, कैसे आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है, वो सब मैंने आपको बताया था। तो आज की ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी आगे की। हालांकि ये भी बहुत आसान स्टेप है, बहुत आसानी से आप इसे समझेंगे, आई एम डैम श्योर। सो आज हम बताने वाले हैं कुछ फर्दर सेंटेंसेस जो आपको बोलने पड़ते हैं और कैसे हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इजीली बोल सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टीन्यूअस के बारे में। कॉन्टीन्यूअस में अकेले अकेले आपको नहीं समझाने वाली कि प्रेजेंट का ये कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट का ये कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर का ये कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं आप जो होता है फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज तो करना ही नहीं है, बहुत आसानी से हमें फर्दर स्टेप्स लेने हैं और इंग्लिश सीखनी है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कॉन्टीन्यूअस टेंस भी बड़ी चुटकियों में आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने जो हेडिंग है सिर्फ कॉन्टीन्यूअस डाला है। आई डेंट इवन राइट द प्रेजेंट और द पास्ट और द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि मैं आपको कॉन्टीन्यूअस टेंस समझाऊंगी, वो भी बड़ी आसानी से एक ही वीडियो में, तीनों के कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। तो दिस विल बी अ ग्रेट ऑप्शन। इससे आपको डिफरेंस भी क्रिएट होगा और बड़ी आसानी से आप याद भी कर पाएंगे, क्योंकि ये सब सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको आगे के स्टेप भी तीनों टेंसेस के साथ कराऊंगी। तो एक वीडियो से, सिर्फ एक कुछ मिनटों की वीडियो से आप कॉन्टीन्यूअस टेंस समझ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस किस तरीके के, वो हम जानते हैं। देखिए, कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो। पहले कॉन्टीन्यूअस का मतलब समझिए। कॉन्टीन्यूअस कोई भी चीज़ जब कॉन्टीन्यूटी में हो रही है, मतलब लगातार हो रही है, ठीक है, अभी भी वो काम चल रहा है। जैसे आई एम टेकिंग यू क्लास, ठीक है, आई एम टेकिंग ऑल ऑफ योर क्लास, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो मैं कॉन्टिन्यू हूँ, मतलब मैं ले रही हूँ, काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्टिन्यू कहाँ पर यूज़ किया, जहाँ पर हमारा कोई भी काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। तो यही होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट में कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है तो चल रहा होगा। तो ये होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसी टाइप के सेंटेंसेस आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। अगर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, सपोज करिए कि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस यानी कि मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। अगर मैं आपकी क्लास अभी ले रही हूँ तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो रहे हैं, मैं फिर कहूँगी ये मत सोचिए कि उसके एंड में क्या आएगा क्वेश्चन, जो, क्योंकि एट द सेम टाइम अगर आप स्पीकिंग करने जा रहे हैं तो आप उस समय इतना टाइम नहीं होता सोचने का कि कौन से टेंस का सेंटेंसेस है, आई मीन कौन से टेंस के सेंटेंस है और किस टेंस में मुझे बोलना है, ये सोचने का टाइम नहीं होता है। अब जब सिर्फ पहचानिए ऐसे कि कंटिन्यू हो रहा है काम, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ये मत सोचिए इसके पीछे रहा है, रही आ रहा है तो किस टेंस को बिलोंग करेगा, ये मत सोचिए, ठीक है। तो प्रेजेंट में कंटिन्यू है काम, मतलब अभी कंटिन्यूअस है, मतलब अभी जो काम वो चल रहा है, तब की उसकी बात करते हैं। तो ऐसा कोई, क्या वह पढ़ाई कर रहा है, क्या वह पढ़ाई कर रहा है, तो मतलब क्या वह पढ़ाई कर रहा है तो कब का हो गया, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। अभी क्या पूछा जा रहा है कि क्या वह पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं इज ही स्टडिंग, ऐसे करके, इज ही स्टडिंग। इस तरीके से हम इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाते हैं। इज ही स्टडिंग मतलब कि इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं तीन, जो हम यूज कर सकते हैं, इज, आर और एम। इज, आर और एम कहाँ कहाँ हम लगाते हैं, मैंने एक बड़ा छोटा सा आपको दिया हुआ है हिंट के तौर पे। ही, शी, इट और नेम, मतलब जितने भी सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं, हमारे जो सिंगुलर होते हैं, ही, शी, इट और नेम, ये सब सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम हमेशा इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सी, इज, इसका यूज करेंगे, राइट। और ऐसे ही जो हमारे प्लूरल होंगे, यू, वी, दे, प्लूरल में हमारा आई भी आता है, लेकिन आई के साथ हम आर नहीं लगा सकते, आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। आई एम अ टीचर सपोज, सो आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है जो आप याद रख सकते हैं। लेकिन यू, वी, दे, आई को छोड़कर जो और प्लूरल हैं आपके, उनके साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। ओके, तो इज, एम, आर होता है इज सिंगुलर के साथ, आई के साथ हमेशा एम लगता है, बाकी जो बचे प्लूरल हैं उन सब के साथ आप आर लगाएंगे। ओके, और एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। एक्शन, आई टोल्ड यू ऑलरेडी व्हाट इज द एक्शन। एक्शन क्या होता है, एक्शन मीन्स होता है जो भी आप दिन भर कर रहे हो। जैसे इसी सेंटेंस में बात कर रहे हैं हम, क्या वह पढ़ाई कर रहा है, तो क्या वह पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई जो है यहाँ पर एक्शन हो गया, पढ़ना जो है वो एक्शन हो गया। तो यहाँ पर पढ़ाई करना क्या हुआ, एक्शन हो गया। तो एक्शन क्या हो गया, जो भी काम किया जा रहा है सेंटेंस में। तो हमेशा जब भी किसी का भी कॉन्टिन्यूअस हो, वेदर प्रेजेंट का, वेदर पास्ट का, वेदर फ्यूचर का, आपको एक्शन में हमेशा आईएनजी लगानी है, ठीक है। तो इज
इज ही स्टडिंग, मतलब आपको किसी से क्वेश्चन करना है, इज ही स्टडिंग, तो या इज ही स्लीपिंग, इज ही डांसिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क कॉन्टिन्यूस में अगर आप पूछना चाहे, क्या वे ये काम कर रहा है, क्या वे ये कर रहा है, क्या वो फोन यूज कर रहा है, इज ही यूजिंग फोन, समथिंग लाइक, आप ऐसे आसानी से सेंटेंस पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा, आपको रिप्लाई देना है, तो आपको कैसे देना है, ही इज नॉट स्टडिंग, ही इज नॉट स्टडिंग मतलब नहीं में देना है तो ही इज नॉट स्टडिंग, यस में देना है ही इज स्टडिंग, या यस में देना है जैसे ही इज यूजिंग फोन, ही इज नॉट यूजिंग फोन, बस दैट्स इट। इस तरीके से आपको इजीली आप आंसर दे सकते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करके। देयर इज नथिंग, मतलब लाइक इसमें बहुत ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है गाइस, बहुत आसान है, ठीक है। इज ही क्वेश्चन करना है तो इज ही लगा दो, आंसर देना है तो ही इज और ही इज नॉट, नहीं में देना है इज नॉट स्टडिंग, यस में देना है ही इज स्टडिंग, समथिंग लाइक दैट आपको इसमें करना होता है। दैट्स ऑल अबाउट इट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इतनी सी देर में जस्ट इन सम मिनट्स यू जस्ट अंडरस्टूड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारा हो गया। अब इसी तरीके से हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट जो हो चुका था, जो कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट में कॉन्टिन्यूस था, अभी कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, मतलब प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी में था। जैसे वह पढ़ाई कर रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था तो मतलब वो पास्ट में कर रहा था, ठीक है, अभी तो नहीं हो रहा क्योंकि वो अब काम खत्म हो चुका है, कर रहा था बोल रहे हैं ऑब्वियसली, तो पास्ट में जो कंटिन्यूअस था, ध्यान रखिएगा, आपको समझना सेंस से है सेंटेंस की, वो कर रहा था है तो भाई मतलब खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, लेकिन पास्ट में कॉन्टिन्यूअस था। जब मैंने उसे देखा वह पढ़ाई कर रहा था, तो जब मैंने उसे देखा था वो काम कॉन्टिन्यू था। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जो होंगे वो आते हैं आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब मिल जाती हैं फिर से, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मिलती है वॉज एंड वर, वॉज एंड वर, ठीक है, वॉज एंड वर, दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। जैसे उसमें इज एम आर मिल रही थी, यहाँ पे वॉज वर मिलेगी। तो वॉज वर में हमें क्या करना है, अगेन हम किसके साथ लगाते हैं वॉज वर्ब, देखिए ही शी इट और नेम, मतलब जितने सिंगुलर होते हैं उसके साथ हम वॉज लगाते हैं, जो हमारे प्लूरल होते हैं उसके साथ हम वर लगाते हैं, ठीक है। कई बार आप लोग आई वॉज भी सुनोगे, आई वॉज स्लीपिंग एट द सेम टाइम, तो आई के साथ वॉज जो है वो स्पीकिंग में इतना चल चुका है कि इसे गलत नहीं माना जाता। आई के साथ वॉज जो होता है वो भी लग सकता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, ही शी इट, वैसे सिंगुलर के जो रूल बताता है ग्रामर का वो यही है कि सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ड लगता है, लेकिन आई जो होता है उसके साथ वॉज लगाते रहते हैं, तो वो भी ठीक रहता है, उसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगेन एक्शन में आईएनजी आएगा, एज आई टोल्ड यू बिफोर, तो वेदर यू आर जस्ट मेकिंग द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड द पास्ट कॉन्टिन्यूअस, द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यू विल ऑलवेज एड ing इन द एक्शन, ओके। सो आपको एक्शन में ing यहाँ पर भी लगाना है। तो क्या वह पढ़ाई कर रहा था, वॉज ही स्टडिंग, यस वह पढ़ाई कर रहा था, ही वॉज स्टडिंग, वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट स्टडिंग, दैट्स इट। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस मतलब होगा, जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो वह पढ़ाई कर रहा होगा, या वह 2 बजे पढ़ाई कर रहा होगा, 2 बजे पढ़ाई कर रहा होगा नहीं, अभी टाइम मेंशन नहीं करना है आपको, वह पढ़ाई कर रहा होगा, मतलब ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें आप बोल रहे हो कि वह चाय पी रही होगी, शायद वह सो रही होगी, समथिंग लाइक दैट, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मतलब फ्यूचर में जो कॉन्टिन्यू होगा काम उसमें बनाने पड़ते हैं। तो कैसे बनाते हैं, इसमें फिर से हमें 2 हेल्पिंग वर्ब मिल जाती हैं, विल बी एंड शैल बी। बट मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में शैल बी है ना, वो काफ़ी कम यूज़ होता है। सभी के साथ एक्शन, सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसमें हमेशा हम विल बी भी यूज़ करते हैं सभी सारे सब्जेक्ट्स के साथ। तो अगर ऐसा आप कहीं देखते हैं कि मैम ने तो बताया था कि शैल भी होता है प्लूरल में, तो मैं आपको बता दूं विल भी ही मतलब बहुत पॉपुलर हो चुका है। स्पीकिंग में विल भी जो बोलना है ना, स्पीकिंग की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमने स्पीकिंग में इसको ले लिया है विल बी को, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी यूज़ करते रहते हैं। तो विल बी यूज़ करते रहने की वजह से विल बी जो है वो ठीक है, मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ तो वो भी ठीक होगा। हाँ, लेकिन कई बार आपको आई और वी के साथ, स्पेशली आई सब्जेक्ट हो गया और अब वी हो गया, उसके साथ शैल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप विल बी लगा रहे हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है। विल बी लगाना गलत नहीं है अगर आप शैल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वेदर, तो हमारा क्या हो गया, 2 हेल्पिंग वर्ब मिल जाती हैं, विल बी और शैल बी। सेंटेंस कैसे होंगे, क्या वह पढ़ाई कर रहा होगा, अगेन तो विल ही बी स्टडिंग, तो विल ही बी, इस हेल्पिंग वर्ब में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि विल बी 2 है, मतलब कि 2 वर्ड्स में है इसके हेल्पिंग वर्ब। तो आप सब्जेक्ट्स जो होगा ना वो हमेशा बीच में लगाएंगे आप, सब्जेक्ट जो होगा इस हेल्पिंग वर्ब में विल ही बी, मतलब इस तरीके से आप सब्जेक्ट लगाएंगे, विल ही बी स्टडिंग, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आपको सब्जेक्ट कैसे लगाना, विल ही बी स्टडिंग, तो क्या वह पढ़ रहा होगा, आंसर भी ऐसे। आंसर में क्या होगा, आंसर जब आप देंगे तो इसमें सब्जेक्ट बीच में लगाने की जरूरत नहीं है, तो भाई क्वेश्चन था हमारा, तो क्वेश्चन में लगाया आपने, आंसर में लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर में आप हेल्पिंग वर्ब साथ में लगा दीजिए, ही विल बी स्टडिंग, हाँ वह पढ़ रहा होगा।
ही विल नॉट बी स्टडिंग। हाँ, अब फिर से जब आपको नोट लगाना होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि फिर से नोट कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। यस ऑफ कोर्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करते टाइम आपको विल और बी इसके बीच में सब्जेक्ट को लगाना है, तो विल ही बी स्टडिंग। अगर वो आंसर दे रहे हैं तो ही विल बी स्टडिंग, क्योंकि इसमें कुछ भी ना तो क्वेश्चन है ना ही नेगेटिव पार्ट है, तो इसमें सीधा लगा दीजिए ही विल बी स्टडिंग। और अगर वो नहीं पढ़ रहा होगा तो ही विल नॉट बी स्टडिंग। अगेन ही विल नॉट बी स्टडिंग, विल नॉट बी स्टडिंग, तो विल और बी के बीच में नॉट फिर से आ जाएगा, तो ही विल नॉट बी स्टडिंग, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टिन्यूअस। सबके कॉन्टिन्यूअस एक वीडियो में कर लिया आपने। प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस के लिए अलग देखने की जरूरत नहीं है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस के लिए अलग देखने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस के लिए अलग देखने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो से पूरा कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको समझा दिया है। होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो एज यूजुअल प्लीज़ इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी आसान तरीके से इंग्लिश समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियोस टिल द एंड। टिल द एंड आप देखते हैं तो आप जो थोड़ा कोरिलेट कर पाते हैं टीचर से, उसकी बातों को समझ पाते हैं, वेदर मुझे फॉलो कर रहे हैं किसी और को भी। तो वीडियोस एंड तक देखिएगा और उसे समझिएगा। फ्री टाइम में लॉकडाउन हो चुका है, एग्जाम्स आई मीन 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम बंद हो चुके हैं, हो ही नहीं रहे, आई थिंक कैंसिल हो गए हैं और पोस्टपोन हो गया एग्जाम। तो डोंट थिंक कि वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम गाइज, ये टाइम समय वापस नहीं आएगा। डू मोर एंड मोर थिंग एज मच एज यू कैन गाइज, जितना कर सकते हो चीज़ें नई नई करो। जो जो चीज़ों में आपको प्रॉब्लम लगती है उसकी खूब प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे। सो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।